साधारण भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मिश्रित भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग की, तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि इसमें आप या तो क्वेश्चन को करना नहीं जानते हैं या आप क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए इनको समझते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास में ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मिश्रित भिन्न के भाग का, ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी गलती इसी क्वेश्चन में होती है कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इन सारी बातों को हम आपके साथ में साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें भिन्न के बारे में हैं, उनको साझा करेंगे। देखिए, भिन्न की इन बातों को अगर आप नहीं समझते हैं, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन में कोई गलती कर दें, क्योंकि सारी बातें भिन्न की इसमें यूज होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनको समझते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपके पास में एक कोई भिन्न है 3/2। ये जो आपकी 3/2 भिन्न है, तो इसमें देखिए जो ऊपर लिखा होता है उसको कहते हैं अंश। उसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और जो नीचे लिखा होता है उसको हम हर कहते हैं। जैसे कि ये भिन्न आपकी है 3/2, तो इसमें आपका अंश कितना हो गया? 3 है, और हर आपका कितना है? 2 है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो आपके पास में लिखी है मिश्रित भिन्न, इनको आप कैसे पढ़ेंगे? तो इनको आप पढ़ेंगे जैसे कि ये पहली जो आपकी मिश्रित भिन्न दे रखी है, इसको पढ़ेंगे 3 सही 1/2। और फिर जो आपकी ये दूसरी मिश्रित भिन्न दे रखी है, इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 सही 3/2। उम्मीद करते हैं कि आप भिन्न और मिश्रित भिन्न को अच्छे से समझ चुके होंगे। आप चलिए अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये जैसी भी वीडियो लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं, क्यों कमेंट करने में आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपके पास में मिश्रित भिन्न के जोड़ का जो क्वेश्चन आपका दे रखा है वो क्या है कि 3 सही 1/2 प्लस 2 सही 3/2। तो ये जो आपकी मिश्रित भिन्न दे रखी हैं, इनको सबसे पहले आपको क्या करना है? साधारण भिन्न में बदल लेना है। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं इसको देखिए। सबसे पहले एक बराबर का आप इस तरीके से चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए, 2 की आप 3 से पहले गुना कराइए, तो 2 3 6। 6 में जब आप ऊपर 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे? 7। और फिर बटे की लाइन खींचेंगे। नीचे आपके पास में 2 लिखा है, तो नीचे आप कितना लिख देंगे? 2। फिर देखिए प्लस का चिन्ह लगा है, तो आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। आप फिर उसी तरीके से मिश्रित भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए, 2 की आप 2 से जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। अब 4 में देखिए जो ऊपर लिखा होगा उसको आप जोड़ देंगे। ऊपर कितना लिखा है? 3। तो यहाँ पर 4 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 7। और नीचे आपका कितना लिखा है? 2। तो आप यहाँ पर 2 को लिख देंगे। अब देखिए, जो आपकी ये मिश्रित भिन्न दे रखी थी, ये आपकी साधारण भिन्न में बदल गई हैं। अब आपको क्या करना है कि नीचे यहाँ पर आपको हर में देखना है कितना लिखा है। तो देखिए, यहाँ पर आपका हर में लिखा है 2, और यहाँ पर भी आपका हर में लिखा है 2। मतलब ये है कि अब आपके यहाँ पर क्या है? हर समान है। जब आपके हर समान हो तो आपको क्या करना है? बराबर का चिन्ह लगाना है और एक बड़ी सी बटे की लाइन आपको खींच लेना है। और जो आपकी संख्या नीचे हर में लिखी होती है उसको आप नीचे यहाँ पर हर में लिख देंगे। हर में देखिए कितना लिखा है? 2 है, तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे? 2। और जो आपकी ऊपर अंश में संख्याएं लिखी हैं, इनको आप ऊपर एक में ही अंश में जोड़कर लिख देंगे। तो पहले आपका 7 दे रखा है, तो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे? 7 को लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 7 लिखा है तो हम 7 को लिख देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है? इनको आपस में जोड़ लेना है। तो इनको आप जोड़ लीजिए। देखिए, 7 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो आपके कितने आ जाएंगे? 14 आ गए। और नीचे आपका कितना हो गया? 2। अब आपको क्या करना है? इनको सॉल्व कर लेना है। तो 2 से आपको 14 को भाग देना है। तो देखिए, इसको 2 से सॉल्व करते हैं। 2 1 कम 2, 2 7 14। तो यहाँ पर आपके पास में आ गया 7/1। जब आप 1 से 7 को भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा?
7 आ जाएगा, क्योंकि 1 से आप किसी संख्या को गुना करिए या भाग करिए हमेशा वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर हम 7 को भाग दे रहे हैं 1 से, तो आपका कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, इस तरीके से मिश्रित भिन्न का जोड़ करते हैं। आप चलिए बात करते हैं कि मिश्रित भिन्न के घटाव के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप इसको समझिए। देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 सही 4/3 माइनस 1 सही 1/2। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये मिश्रित भिन्नें जो आपकी दे रखी हैं इनको आपको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदल लीजिए। देखिए आप पहले क्या करेंगे, बराबर का एक चिन्ह लगाएंगे इस तरीके से, और 3 की आप 2 से गुना कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो गए, और जो ऊपर लिखा है उसको जोड़ देंगे। ऊपर लिखा है कितना, 4, तो 3 दूनी 6, 6 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 10। तो यहाँ पर 10 लिख दिए, बटे की लाइन खींच लिए, नीचे 3 लिखा है तो हम 3 को लिख दिए। फिर माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 की गुना 1 से कराएंगे तो 2 1 कम 2, और ऊपर वाला जोड़ देंगे। 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 3, और नीचे आपका कितना लिखा है, 2, तो हम 2 को लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में कितना आ गया, 10/3 माइनस 3/2। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आपको हर में देखना है कितना लिखा है। तो देखिए यहाँ पर आपका हर में लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 2, मतलब ये है कि आपके हर समान नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, आप कि इनके हरों को समान करेंगे। आपको कुछ ऐसी संख्याओं से इन दोनों में गुणा करना है कि इनके हर समान हो जाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इधर हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब आपके हर समान हो जाएंगे। जब हमने यहाँ पर नीचे 2 से गुणा कराई है तो आपको क्या करना है, ऊपर भी 2 से गुणा करना है। मतलब जिस संख्या से हम नीचे गुणा करते हैं उसी संख्या से आपको ऊपर भी करना है। अब यहाँ पर हमारे 6 बन गए हैं तो यहाँ पर भी हमको 6 बनाने पड़ेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तभी तो यहाँ पर 6 बनेंगे। 2 से अगर गुना करते तो 2 दूनी 4 ही होते, तो यहाँ पर हम गुना कितने से कर रहे हैं, 3 से। जब हमने 3 से नीचे यहाँ पर गुना की है तो आपको क्या करना है, ऊपर भी 3 से गुना करना है। ठीक है, क्योंकि 3 3 आपके कट जाएंगे तो फिर पुराना आपका वही आ जाएगा, जिससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनके आपस में आपको गुना कर लेना है। तो 10 गुना 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, बटे की लाइन खींच देंगे। 3 गुना 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6, 3 दूनी 6, फिर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। फिर 3 गुना 3 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 9, फिर बटे की लाइन खींच दिए। 2 गुना 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए यहाँ पर आपके क्या हैं, हर समान हो चुके हैं, तो आपको एक बराबर का चिन्ह लगाना है और बड़ी सी आप बटे की लाइन खींच लेंगे, और जो संख्या आपकी नीचे हर में लिखी है उसको आप नीचे यहाँ पर हर में लिख देंगे। तो 6 है तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे, 6, और जो ऊपर संख्याएँ लिखी हैं उनको आप ऐसे ही घटाकर लिख देंगे। तो 20 दे रखा था तो 20 को लिख दिया, माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लगा दिए। फिर 9 दे रखा था तो हमने 9 को लिख दिया। अब दोस्तों क्या करना है, इनको देखिए 20 में से जब आप 9 घटाएंगे तो आपके पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 बचेगा, और नीचे आपका कितना है, 6 है तो 6 को लिख दिए। अब यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया, 11/6। अब दोस्तों ये देखिए क्या सॉल्व होंगे। आपके पास में कोई ऐसी संख्या क्या है जो ऊपर भी काट दे और नीचे भी काट दे और सबसे छोटी हो। तो देखिए अगर हम 2 को लेते हैं तो 2 से आपका 6 कट जाएगा, 3 बार में 2 तिहाई 6, लेकिन 2 से आपका 11 नहीं कटेगा तो हम 2 को नहीं लेंगे। 3 से आपका 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, लेकिन फिर आपका 3 से 11 नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो ऊपर भी काट दे और नीचे भी काट दे। जब आपको कोई ऐसी संख्या ना मिले तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिश्रित भिन्न का घटाव करते हैं। आप चलिए बात करते हैं कि मिश्रित भिन्न का गुना कैसे करते हैं। अब आप इसको समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है, मिश्रित भिन्न के गुना का, कि 4 सही 1/3 गुना 3 सही 2/3। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपकी मिश्रित भिन्न दे रखी हैं इनको आप साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो 3 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13, और नीचे आपका कितना है, 3 लिखा है तो 3 को लिख दिए। फिर गुने का चिन्ह लगा है तो गुना का चिन्ह लगा दिए। फिर 3 की गुना 3 से करा देंगे तो 3 क्या है, 9 हो जाएंगे। 9 में जब आप ऊपर 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 11, तो 11 आ गया। अब नीचे आपका कितना लिखा है, 3 है तो 3 को लिख दिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है
कि इनको एक में ही आपको गुना करके लिख लेना है। तो ये सबसे पहले एक बटे की लाइन इतनी बड़ी सी आप खींच लेंगे और जो संख्या आपकी अंश में लिखी हैं उनको यहाँ पर आप ऊपर अंश में एक में ही गुना करके लिख देंगे, और जो संख्या आपकी नीचे हर में लिखी हैं उनको आप नीचे एक में ही गुना करके हर में लिख देंगे। तो पहले 13 लिखा है तो आप 13 को लिखेंगे, गुने का चिन्ह लगा देंगे। फिर 11 लिखा है तो 11 को लिख दिए। फिर नीचे 3 लिखा है तो 3 को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए। फिर 3 लिखा है तो 3 को लिख दिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इनके आपस में आपको गुना कर लेना है। तो आप गुना कर लीजिए। देखिए कि 13 गुना 11 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 एकम 13 के 3, हासिल कितना आया 1, 13 कम 13 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 14, और बट्टी आपका कितना हो जाएगा 3 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 9। अब दोस्तों देखिए कि आपके पास में कोई ऐसी संख्या है जो ऊपर भी काट दे और नीचे भी काट दे और सबसे छोटी हो। तो देखिए अगर 2 से सॉल्व करते हैं तो 2 से आपकी कोई संख्या नहीं कटेंगी, ना ही ऊपर कटेगा ना ही नीचे कटेगा, तो हम 2 को नहीं लेंगे। अगर 3 से सॉल्व करते हैं तो 3 से देखिए आपका 9 कट जाएगा, 3 तिहाई 9, लेकिन क्या है कि 143 ऊपर आपका जो है ये 3 से आपका नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो ऊपर भी काट दे और नीचे भी काट दे। जब आपको कोई ऐसी संख्या ना मिले तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अब बात करते हैं कि मिश्रित भिन्न के भाग के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप इसको समझिए। देखिए आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है कि 5 सही 2/2 भाग 1 सही 4/3। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपकी मिश्रित भिन्न दे रखी हैं इनको आप क्या करेंगे, पहले कि साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो इनको आप बदल लीजिए, बराबर का आप एक चिन्ह लगाएंगे, 2 की गुना 5 से करेंगे तो 2 पंचे 10, 10 में जो ऊपर लिखा है उसको आप जोड़ देंगे तो 2 पंचे 10, 2 कितने हो जाएंगे 12, तो 12 लिख दिए। नीचे कितना लिखा है 2, तो 2 को लिख दिए। अब ये भाग का चिन्ह दे रखा है तो भाग का चिन्ह लगा दिए। अब 3 की गुना 1 से कराएंगे, 3 1 कम 3, और जो ऊपर लिखा है उसको जोड़ देंगे तो 3 1 कम 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7। नीचे आपका कितना लिखा है 3, तो 3 को लिख दिए। अब आपको क्या करना है, बराबर का एक चिन्ह लगाना है। 12/2 लिखा है तो 12/2 लिख देंगे। अब देखिए जो भाग वाला चिन्ह दे रखा है इसको हम गुना में बदलेंगे। जैसे ही इसको गुना में बदलते हैं जो आपकी अगली संख्या होती है वो उलट जाती है। उलट जाने का मतलब ये रहता है कि जो आपका नीचे लिखा होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर लिखा होता है वो नीचे चला जाता है। तो देखिए 7/3 लिखा था तो यहाँ पर आप जैसे ही भाग वाले चिन्ह को गुना में बदले तो यहाँ पर आपका हो गया 3/7। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इनको एक में ही गुना करके आपको लिख लेना है। तो लिख लीजिए। देखिए 12 लिखा है तो 12 को लिख दिए, फिर गुने का चिन्ह लगा दिए। फिर 3 लिखा है तो 3 को लिख दिए, बटे की लाइन खींच लिए। नीचे 2 लिखा है तो 2 को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए। फिर 7 लिखा है तो 7 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनकी आपस में हम गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लीजिए। देखिए 12 तिहाई कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, और 2 गुना 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इनको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 से आपका 36 कट जाएगा 18 बार में, 18 दूनी 36 होते हैं तो 2 18 36, और 14 आपका 2 से कट जाएगा 7 बार में, 2 7 14। अब यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया है 18/7। अब दोस्तों देखिए आपके पास में कोई ऐसी संख्या क्या है जो अंश को भी काट दे और हर को भी काट दे। तो देखिए 2 से आपका 18 कट जाएगा, लेकिन 2 से आपका 7 नहीं कटेगा तो हम 2 को नहीं लेंगे। 3 से आपका 18 कट जाएगा, लेकिन 3 से आपका 7 नहीं कटेगा तो हम 3 को भी नहीं लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो ऊपर भी काट दे और नीचे भी काट दे। जब आपको कोई ऐसी संख्या ना मिले तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना सीख पाए होंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद प्यारे दोस्तों।